गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल हिंदी का 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट किया था। आज उसी के आगे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और यह वैसे तो लक्ष्य लेकर के एई के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त रूप से जिनमें कि हिंदी आती है, सामान्य हिंदी आती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इसलिए सभी लोग इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अगली आप लोगों की श्रृंखला। प्रश्न है, वाजी है किसके पर्यायवाची हैं? ये हाथी के हैं, शेर के हैं, अश्व के हैं या मोर के हैं? ठीक है, तो इसमें दो दिया है, बाजी और है। वाजी और है दिया गया है, तो हाथी का हस्ती होता है ना, गज होता है। ठीक है, तो शेर का ना तो शेर का है ना ही मोर का है, तो किसका है? ये अश्व का है, घोड़े का है। तो घोड़े का ही वाजी और है होता है। अगला है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है, समास कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है या प्रत्यय कहा जाता है? आप लोग जानते हैं कि जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या है कि किसी शब्द का अर्थ होता है उसी तरह का, यानी समानार्थी शब्द होता है। तो ये तो होगा नहीं, प्रत्यय पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अलंकार जो हैं वो शब्दों से अथवा वर्णों से निर्मित होते हैं। तो अब रह गया क्या? एक समास। तो उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है, दो या अधिक शब्दों के मेल से नए बनने वाले शब्दों को समास कहा जाता है। क्लियर? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है, सुंदरता कहा जाता है या अलंकार कहा जाता है? सुंदरता तो कहा नहीं जाता, साहित्य भी नहीं कहा जाता, और समास और अलंकार रह गए। तो समास अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि दो या अधिक शब्दों के मेल से समास बनते हैं। और अलंकार क्या होते हैं? अलंकार की परिभाषा ही यही है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, धर्मों को या गुणों को अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर आएगा अलंकार। अगला प्रश्न है, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये एक या ये या प्रश्नवाचक या ये, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? ये तो चिन्ह कोई है ही नहीं जिसका प्रयोग किया जा सके। वैसे यहाँ तो कामा होना चाहिए था, शायद ये मिस प्रिंट है। इसके बाद है ये, तो ये संक्षेपीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्नवाचक है, रह गया ये। ठीक है, तो ये हंस पद होता है, जहाँ पर कोई शब्द छूट गया वहाँ पर इसे लगा करके लिखा जाता है, इसलिए त्रुटिपूरक शब्द भी कहा जाता है। जैसे सीला यहाँ पर है, त्रुटिपूरक शब्द के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस छूट गया तो यहाँ पर लगाएंगे यूँ चिन्ह, ऊपर लिख देंगे किस। अब अगला प्रश्न है, शीला ने पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक यहाँ पर नहीं लगा हुआ चिन्ह, तो बिल्कुल नहीं होगा। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो सरल वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं, तो ये क्या है? ये सरल वाक्य भी नहीं है, क्योंकि मांगी और मिल गई। और यहाँ पर क्या है? दो वाक्य हैं जिन्हें और से जोड़ा गया है। तो जब और से जोड़ा जाता है यानी संयोजक से जोड़ा जाता है तो वहाँ होता है संयुक्त, संयोजक से संयुक्त होता है। तो संयोजक अव्यय से जो जोड़े जाते हैं, और है, तथा है, इसलिए है, आदि है, ताकि है, इनसे। तो यहाँ शीला ने एक पुस्तक मांगी थी, ये हो गया, वह पुस्तक उसे मिल गई। तो इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ दिया गया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। इसके बाद
अगला प्रश्न है, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो जाती है तो वहाँ माना जाता है। तो विशिष्ट शब्दों के प्रयोग की बात कर रहे हैं ना, अर्थों से नहीं। तो शब्दों के प्रयोग से जब क्या हो जाता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो और शब्दालंकार, अर्थालंकार, आभूषण या सौंदर्य, तो सौंदर्य और आभूषण तो होगा नहीं, तो शब्दों का प्रयोग होता है तो कौन हो जाता है, शब्दालंकार हो जाता है। ठीक है। अगला है, सिर मुड़ाते ओले पड़े, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। आपदा आना, तो उसके लिए सिर्फ ओले पड़ना है। तूफान के साथ ओले पड़ना, ठीक है, तो ये दो यानी कि दोहरा नुकसान होता है। कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना, कार्य आरंभ करना मतलब सिर मुड़ाना, ओले पड़ना का मतलब मुसीबत आना। ठीक है, तो कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना इसका हो जाएगा उत्तर। अगला है, निम्न में से संकर शब्द का चयन कीजिए। तो संकर शब्द का चयन करिए। रेलगाड़ी, पायदान, छायादार, उपरोक्त में से सभी। देखिए यहाँ पान और दान, छाया और दार, रेल और गाड़ी। तो यहाँ पर रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी जो है वो क्या है, देशज शब्द है। तो ये तो संकर शब्द हो गया। पान और दान, पान हिंदी शब्द है, दान अरबी शब्द है, तो पान दान ये भी संकर हो गया। छाया और दार, जो छाया है वो क्या है, हिंदी का शब्द है, और जो दार है वो क्या हो गया, वह है आपका अरबी का शब्द, तो छायादार। तो अलग अलग दो भाषाओं से मिल करके बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। तो तीनों शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। खाट, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल अंग्रेजी के शब्द हैं, इसलिए सिर्फ एक बचा खाट। खाट का मतलब होता है चारपाई, तो इस शब्दों में से खाट बोला जाता है। आगे है कि आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके इसके बाद इसके उत्तर प्रदान करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, ये कविता है, शहर की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुबह होते ही शुरू हो जाती है दौड़। हर कोई भाग रहा लेकर अपनी दुपहिया तिपहिया, कोई कार में सवार तो कोई पैदल ही निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। अगली लाइनें हैं, चारों ओर है आवाज़ें, कहीं मोटरों के हॉर्न की, कहीं टेम्पो रिक्शा और ठेलों की ठेलम ठेल, कहीं ट्रकों की दूर तक लंबी कतार, दूर तक लंबी कतार, तो कहीं रेलगाड़ियों की गड़गड़ाहट का शोर। होती है उठापटक छोटे बड़े सामान की, कोई बांधता तो कोई खुला, कोई बंधा तो कोई खुला, कोई इस हाथ में तो कोई उस हाथ में, हर तरफ धुंध है, चेहरे भी धुंधलाए से, कोई इंतजार करता है अपनों का, तो कोई डूबा है बिछो के गम में, कोई मुस्कुराया है कि घर अपने आया है। इसी बीच कोई मिलता है तो कोई बिछुड़ता है, कोई रोता है तो कोई सिसकता है, कोई झिझकता है तो कोई ठिठरता है, ठिठकता है, कोई झिझकता है तो कोई ठिठकता है। ठिठकता का मतलब तो रुकता है। अब प्रश्न है इन्हीं से संबंधित, इस कविता में जिस प्रकार की जिंदगी का वर्णन किया गया है वह क्या है। आनंद से भरपूर यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है, शांत और सुखी ये भी कहीं नहीं लिखा है, निष्क्रिय और दुखी ये भी कहीं नहीं लिखा है, भाग दौड़ से भरपूर ये तो सब जगह लिखा है। तो कैसी जिंदगी है, भाग दौड़ से भरपूर। अगली है, लोग अपने गंतव्य स्थल की ओर चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं, केवल कार से नहीं,
केवल पैदल ही, ये भी नहीं। विभिन्न वाहनों से, केवल दौड़ते हुए, तो केवल दौड़ते हुए भी नहीं, तो क्या रह गया, विभिन्न वाहनों से। फिर है होती है उठापटक, छोटे बड़े सामान की, में छोटे बड़े सामान की उठापटक किस चीज़ का प्रतीक है? दैनिक कार्य समाप्त होने की, आपस में लड़ाई झगड़ा आरंभ होने की, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों की, रेलगाड़ी से सामान बाहर फेंके जाने की। तो रेलगाड़ी सामान फेंके बाहर है नहीं है, ठीक है। तो होती है उठापटक छोटे बड़े सामान की, तो किस चीज़ की होगी? दैनिक कार्य समाप्त करने की? ये नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि छोटे बड़े दोनों तो सामान की बात कर रहा है। आपसी आपस में लड़ाई झगड़ा आरंभ होने की, ये भी नहीं है। उठापटक है ना, यानी कि इधर उधर होना, तो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों की उठापटक हो गया, ठीक है, यही होगा। अगला है 63। कुछ लोगों के मुस्कुराने का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? बिगड़े काम सही हो जाना, अपने घर आना, अपना स्वार्थ पूरा हो जाना, या आराम से बैठना। तो आप लोगों ने देखा है, तो घर अपने यानी कि कोई मुस्कुराया है, ठीक है, घर अपने आया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई मुस्कुराया है कि घर अपने आया है, तो इसी का उत्तर हो जाएगा, मुस्कुराने का कारण क्या होगा? तो मुस्कुराने का कारण होगा अपने घर आना। इसी बीच कोई मिलता है तो कोई बिछुड़ता है, में मिलना और बिछड़ना किसका है? आशा और निराशा का, पास और दूर का, कारण और परिणाम का, घटना और दुर्घटना का। तो इसमें क्या है? पास और दूर का भी नहीं, घटना और दुर्घटना का भी नहीं, कारण और परिणाम का भी नहीं। तो किसका है? आशा और निराशा का। इसके बाद है आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ, अस्त, नास्तिक या उदय। तो उदय का अस्त होता है, अस्त का उदय होता है, अर्थ का अनर्थ होता है और अनर्थ का अर्थ होता है। अब आस्तिक का सिर्फ रह गया एक, कौन सा? नास्तिक। तो नास्तिक आस्तिक और आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक का मतलब ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक का मतलब ईश्वर को न मानने वाला, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो बताएं। श्लेष है क्या? श्लेष का मतलब क्या होता है? यहाँ एक शब्द हो उसके अनेक अर्थ हों, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। उपमा अलंकार, सी से समसरिस, सा सी से समसरिस, ये शब्द आते हैं, वहाँ उपमा होता है। फिर अनुप्रास है, क्या एक ही शब्द कई बार आया है क्या? यहाँ हम देखें तो ना और ना दो बार आया है, ठीक है। बन और ठन, या बा ले लीजिए, बड़े और बन, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अनुप्रास अलंकार यहाँ नहीं है। देखिए मेघ आए, क्या मेघ का मतलब होता है बादल, तो बादल क्या बन ठन के आते हैं क्या? समर कर आते हैं क्या? सज कर आते हैं क्या? नहीं, ये आता है इंसान। तो क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। ये प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। अगला है यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो यथाशक्ति, क्या यहाँ पर कर्मधारय है? कर्मधारय का मतलब होता है विशेष और विशेषण, तो विशेष और विशेषण यहाँ है नहीं। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार होता है। फिर है तत्पुरुष, तत्पुरुष का मतलब विभक्ति का लोप, तो यहाँ क्या है? विभक्ति का लोप तो है नहीं। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, यथा के शक्ति होता तब तो समझ सकते थे तत्पुरुष होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? अव्ययी भाव होगा, क्योंकि यथा, प्रति, आ आदि जहाँ पर भी आता है वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। तो यहाँ यथाशक्ति, यथा विधि, यथा रीति, यथा तिथि, यथा गुण सब आता है, प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्येक, ये सब क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। समझ में आया? अगला है एक और अजगर ही लखी है, ये लखी है, लखी का मतलब होता है देखकर। एक और मृगराय, मृगराय का मतलब होता है मृगराज या मृगराय, एक ही बात है। इसका मतलब होता है शेर। अजगर तो अजगर होता है। बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए,
तो बटोही का मतलब होता है यात्री, जंगल के बीच में क्या हो गया, गिर गया, उसको मूर्छा आ गई। यहाँ कौन सा रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, वात्सल्य रस है या भयानक रस है? तो यहाँ रस कौन सा है? वीर रस है। क्या वीरता दिखाया? क्या नहीं, वीरता कहाँ होता है, वीरता दिखाता तो मूर्छा खा के गिर जाता। अद्भुत, अद्भुत का मतलब आश्चर्य, यहाँ कोई आश्चर्य नहीं है। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब माता पिता का प्यार बच्चे के प्रति, ये भी नहीं है। अब आया भयानक, तो ये क्या है, भयानक रस है। भयानक का मतलब डर लगना, तो जब उसे यानी डर लगा तभी तो क्या हुआ, वो गिर गया, कहाँ पर, मूर्छा खा करके। इसके बाद है लौकिक का विलोम शब्द है, लोक, स्वर्ग, अलौकिक, इनमें से कोई नहीं। स्वर्ग का क्या होता है, स्वर्ग का पाताल कहिए या स्वर्ग का पृथ्वी कहिए, लोक परलोक, लेकिन लौकिक का क्या होता है, अलौकिक होता है, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक का विलोम अलौकिक, अलौकिक का लौकिक होता है। अगला है आर, प्रत्यय शब्द से कौन बने? सोना से सुनार, लोहा से लुहार, का खा दोनों और देन से देनदार। तो ये देखिए इसका उत्तर यही दोनों होगा, सोना से सुनार, यहाँ आर लगा है, यहाँ पर लोहा से लुहार, ये भी आर लगा हुआ है। देन से देनदार नहीं, ठीक है, देना से, ठीक है, देना में दार लगा हुआ है, तो ये वाला नहीं होगा, का और खा दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका या सूरसागर या पद्मावत? ठीक है, तो भ्रमर गीत किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। तो सूरदास ने इसमें कौन सा लिखा है? सूरसागर लिखा है। तो सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है। पद्मावत में पद्मावती, रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन आता है। विनय पत्रिका में विनय है, तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस में राम का पूरा चरित्र है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, ये तो है ही नहीं है, ठीक है। इनकी सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रेमचंद, ये तो महाकाव्य है ना। प्रेमचंद तो काव्य लिखे नहीं, तो प्रेमचंद भी अलग हट गए। अब दो रह गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी कोई महाकाव्य नहीं लिखा है, तो ये महाकाव्य हो गया जयशंकर प्रसाद का। अगला है छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? तो छायावाद के प्रमुख कवि, चार कवि मैं बता देता हूँ, उन्हीं को छायावाद के चार स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चार कवि जो हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त या सूरदास या जयशंकर प्रसाद या मीराबाई, अभी मैंने बताया, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण या परि और आवरण, परिध और आवरण, परिधि और आवरण। तो यहाँ पर हो गया क्या, या परिध, यहाँ धा तो कहीं आया नहीं, तो ये दोनों अलग हो गए, पर्या और वर्ण और परि और आवरण। तो इसमें क्या हो गया, परि और आवरण हो गया। ई का परिवर्तन हो गया या में, ठीक है। तो ई के बाद जब कोई दूसरा स्वर आता है तो ई का आ हो जाता है, ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो वाह हो जाता है। तो ये हो गया परि, परि और आवरण। और ये संधि कौन सी हुई? यण संधि। अगला है बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? नाम दे ही दिया है तो क्या पूछ रहा है? सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल और तुलसीदास। तो कौन है इसके रचयिता? बिहारी लाल। पद्मावत के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पद्मावत के कौन है रचयिता? जयशंकर प्रसाद बिल्कुल नहीं है, अज्ञेय बिल्कुल नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत, ठीक है, निराला भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो इसमें खड़ी बोली की रचना कौन है? सूरसागर, पद्मावत, साकेत या कवितावली, ठीक है। तो कौन सी रचना है? सूरसागर खड़ी बोली की नहीं है, ब्रज भाषा की है। पद्मावत अवधी भाषा की है।
ठीक है। कवितावली ये भी ब्रज भाषा की है, तो रह गया साकेत। ठीक है, तो साकेत क्या है, ये खड़ी बोली की रचना है। इस बाद भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मौखिक और लिखित दोनों। अगला है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को या तमिल को? तो किसे स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को स्वीकार किया गया है। अगला है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, पहाड़ी से या अवधी से? तो मानक हिंदी किससे विकसित हुई है? खड़ी बोली से विकसित हुई है। ठीक है, खड़ी बोली से विकसित हुई है मानक हिंदी। इस बाद मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार क्या है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, रीतिवाचक मतलब कैसे, कालवाचक का मतलब कब, स्थानवाचक का मतलब कहाँ, परिमाणवाचक का मतलब कितना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? तेजी से, तो कैसे दौड़ा? तेजी से दौड़ा, तो क्या हो गया? रीतिवाचक विशेषण। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य कुल होते हैं कितने? 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। अगला है आजन्म। ठीक है, आजन्म शब्द में समास विग्रह क्या है? आजन्म का मतलब जीवन पर्यंत, जीवन के साथ, मृत्यु तक और जब तक जी सके। तो क्या होगा? आजन्म का यानी आ और जन्म यानी संपूर्ण जीवन भर, तो कितना हो गया? तो जीवन पर्यंत। और आजन्म में समास पूछे तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना, यथा प्रति आ और आ आए, तो वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। फिर है 85वां, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बालक का वर्णन किसने किया है सबसे ज्यादा? तो बाल चित्रण रसखान है, मीराबाई है, सूरदास है या कबीरदास है? तो कौन है? कबीरदास ने कोई बाल वर्णन नहीं किया, रसखान ने कृष्ण का वर्णन किया है, मीराबाई ने अपने पति के रूप में उनका वर्णन किया है, लेकिन सूरदास ने बालक कृष्ण का पूरा वर्णन किया है। तो कृष्ण, ठीक है, इनके सखा हैं। तो बाल चित्रण किस कवि ने किया है? सूरदास ने। और इन्हीं के ही कारण एक नया रस हिंदी में प्रयोग किया गया है जिसे बोला जाता है वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। आंचलिक लेखक वो होता है जो सिर्फ एक निर्धारित क्षेत्र तक ही लिखता हो या निर्धारित क्षेत्र के ही आधार पर लिखता हो। श्याम सुंदर दास नहीं, ये बहुत बड़े क्या थे? निबंधकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और आलोचक, ये भी निबंधकार और आलोचक थे। महादेवी वर्मा ये कवित्री थी, प्रसिद्ध कवित्री थी। अब बचे फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु ही क्या हैं? वो हैं जो हमारा उत्तर होगा। यानी कि ये किस प्रकार के लेखक हैं? ये हैं आंचलिक लेखक। अगला है, कमलेश्वर ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया था? अमर उजाला, दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी। तो इन्होंने इसमें से किसी का भी नहीं किया है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ है? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या रसखान? तो कौन हुआ है इसमें? रहीमदास, इन्होंने दोहे लिखे हैं, कृष्ण वगैरह के विषय में किसी में नहीं लिखा इन्होंने।
मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत इन्होंने लिखा है, कृष्ण का कहीं वर्णन की नहीं किया है। कबीरदास तो ये निर्गुण काव्य के कवि थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने कोई ऐसी रचना नहीं की है। इसके बाद आते हैं रसखान। तो रसखान ही वे कवि हैं जो मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण के विषय में, ठीक है, बहुत सी रचनाएं की हैं या कृष्ण के भक्त थे। इस बात है रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी। तो मैंने बताया आप लोगों को कि तुलसीदास की वे भाषाएं जिनमें ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, वो ब्रज में है, और जिनमें नहीं आए वो अवधी में है। इन्होंने दो ही भाषाओं में लिखा है। तो इनकी रामचरितमानस किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद है कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो इसके हैं ना तो श्याम सुंदर दास है, न जयशंकर प्रसाद, न रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कुटज है, कटहल है, अशोक है, अशोक के फूल हैं। इस तरह से वृक्षों पर जब यानी कि कोई निबंध पूछा जाए तो एक बार जरूर किसको देख लीजिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, ठीक है, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कब्र खोदना। कब्र खोदना तो नहीं होता है, कब्र खोदना तो क्या करना है? नुकसान करना होता है, ठीक है, या मारने की तैयारी करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना खुद का नुकसान करना। जान जोखिम में डालना, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया? तो ये और ये लगभग क्या है? दोनों एक ही हैं। सूरज को दीपक दिखाना। अब देखिए, सूरज रोशनी का प्रतीक होता है और उसे दीपक दिखाया जाए तो दोनों क्या हैं? विरोधी हैं कि नहीं है? सूरज रहेगा तो दीपक जलेगा ही नहीं, और जब दीपक जब जलता है तब सूरज नहीं होता है। तो पता है ना आपको, जब सूरज जलता है यानी सूरज होता है तब दीपक नहीं जलाया जाता, और जब दीपक जलाया जाता है तो सूरज नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? विपरीत हैं। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो माथा ठनकना का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, यानी कि आशंका हो जाना या शक हो जाना, ठीक। तो भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना या पराजित होना। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसका अर्थ क्या होगा? शक होना। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? भैंस का ताकतवर दूध होता है, ये गलत है। भैंस का दूध ताकतवर होता है, ये सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है भैंस का दूध ताकतवर होता है, यही सही है। फिर अगला प्रश्न है, वाक्यांश में जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग या पराजित होना। पराजित होना तो हुआ नहीं, निपात भी नहीं होता। तो प्रत्यय, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब पहले, यानी जो पहले लगते हैं, और प्रत्यय का मतलब जो बाद में लगते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो जहाँ पर और या तथा आदि से जुड़ा हुआ हो वही शब्द क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ये वह खाना खाकर सो गया, ठीक है, ये क्या है? साधारण वाक्य है। ये संयुक्त वाक्य है और से जुड़ा हुआ है। बाकी ये दोनों क्या हैं? ठीक है, की और इससे जुड़ा हुआ है, ये मिश्र वाक्य। वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। समझ में आया? उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो घटक होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय उत्तर हो गया। कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो ये नहीं, उद्देश्य हमारा कर्ता होता है, क्रिया और यानी बाकी सभी चीज़ों को विधेय बोलते हैं। सामान्यतः वाक्यों के भेद किए जाते हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना और अर्थ के दोनों के आधार पर, वाक्य की प्रकृति के आधार पर। ये गलत है। अर्थ के आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर किया जाता है। तो आपका उत्तर हो गया दो, रचना और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य: साधारण यानी विधिवाचक वाक्य, नकारात्मक यानी निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और
आज्ञार्थक के बाद आता है आपका संदेहबोधक और इच्छाबोधक। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, साधारण, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर का शब्द का अर्थ नहीं है? तो हाथ, टैक्स, कर्म और किरण। तो यहाँ लिखा है हाथ, टैक्स और किरण, ये क्या हो जाएंगे? कर का पर्यायवाची हैं, यानी कि इसके ये अर्थ हैं, और कर्म जो है ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कर्म। कर्म कर का अर्थ नहीं है। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द किस चीज का कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्या ये क्रिया की विशेषता बता रहा है? विशेषण। क्या ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है? समुच्चय बोधक। क्या ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है? और सर्वनाम। ठीक है, क्या ये सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम भी नहीं है, समुच्चय बोधक नहीं है, और तथा आदि नहीं है। ठीक है, ये बाजार की व्यवस्था बता रहा है, यानी कि मोहन के उधर की तरफ जाने की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, या समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है। अब यहाँ ताकि से जुड़ा हुआ है, मैं जल्दी आऊँगा, मैं आराम कर सकूँ, या मैं आराम करूँगा, तो ताकि से जोड़ दिया गया। तो यहाँ विशेषण, क्रिया विशेषण भी नहीं है, विस्मयादि बोधक भी नहीं है, संबंध बोधक भी नहीं है, क्या है? समुच्चय बोधक है। तो ये समुच्चय बोधक है, क्योंकि ताकि से और तथा से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये है समुच्चय बोधक। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 100 प्रश्न, यानी कि 50 प्रश्न कल हम पढ़ चुके हैं, 50 प्रश्न आज पढ़े हैं। तो हम कल फिर से इसी प्रकार से 50-50 प्रश्न लेकर के आएंगे। आप लोग अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। यदि आपको और किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप यानी कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि बनाकर आपको दें, जिससे कि आपको मदद हो जाए। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, एई के लिए नहीं, ये सब के लिए है जहाँ पर भी हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ आप लोग चैनल की जो वीडियो हैं उन्हें अपने ग्रुप में साझा कीजिए, यानी शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी साथ में हमारे तैयारी अपनी कर सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।